अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम SACHN में वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं। मेरे साथ डॉक्टर खालिद हैं और मैं उनसे जानना चाहती हूँ, सर हमने बहुत दफ़ा ऐसा देखा है कि वार्ड में हमारे पास जो बच्चे आते हैं और उनको जो भी बीमारी होती है, जो भी मसाइल होते हैं, हम जब उसकी जड़ पे जाते हैं तो वो जड़ हमें ये मिलती है कि उनको माँ का दूध नहीं मिला होता। उनको या तो कॉम्बिनेशन फीड फार्मूला या गाय बकरी भैंस के दूध से वो आ रहे होते हैं। सर आपके पर्सपेक्टिव और ओपिनियन में इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो आप प्लीज़ थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर दें। थैंक यू जुबिया। आई थिंक क्वेश्चन जो है ये बड़ा रेलेवेंट है, बहुत पर्टिनेंट है और अनफॉर्चुनेटली यही चीज़ें हम अभी देख रहे हैं। इत्तेफाक कुछ अजीब नौइयत का इस लिहाज से है कि बज़ाहिर हर बंदा जब बात करता है वो कहता है हाँ माँ का दूध उसकी आफादियत उसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल चीज़ों की तरफ आते हैं तो देखा यही जा रहा है कि फीडर का इस्तेमाल और ऊपर के दूध का इस्तेमाल बढ़ता चला जा रहा है बदकिस्मती के साथ। बिल्कुल। और ये चीज़ें ऑलमोस्ट इस्टेब्लिश्ड हैं कि माँ के दूध के जितने भी फ़वाइद हैं वो हम छोड़ के बाहर वाली दुनिया वाले भी वो उसको मानते हैं और वही इसको प्रोपेगेट भी ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन समहाउ हम मुखालिफ सिमत की तरफ हमारा जो है सफ़र वो ज़्यादा तेज़ी के साथ वो चल रहा है। जहाँ तक बड़े बच्चों का ताल्लुक़ है और ख़ास तौर पे जिनकी सेहत बड़ी ख़राब होती है, यानी वो मेल नरिश्ड बच्चे जो हैं, उसमें से अक्सरियत वो बच्चे होंगे जो किसी ना किसी फॉर्म में फीडर का इस्तेमाल, आलूदा फीडर, दूध में पानी का इस्तेमाल, उसमें चीनी का इस्तेमाल, उसमें सफाई का ख्याल, ये सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा फुकदान है। उसका नतीजा ये होता है कि ना इनकी ग्रोथ अच्छी हो रही होती है, ना इनका क़ुव्वत मुदाफ़ाती निज़ाम इतना अच्छा काम कर रहा होता है। ये भी अजीब इत्तेफाक है, इनके अस्पतालों में कई चक्कर लग रहे होते हैं और बावजूद के इसके बताया जाए कि ये आपके बच्चे को नुकसान दे रहा है, तो कुछ ज़्यादा आउटकम जो ना मुख्तलिफ नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल। दीन हमारा बताता है कि जनाब कुरान शरीफ में भी है कि 2 साल तक तो माँ का दूध ही मिलना चाहिए बच्चे को, और फ़ौरन 6 महीने के बाद जो है वो ऊपर की ग़िज़ा या कॉम्प्लीमेंट्री फीड या वीनिंग डाइट जिसको कहते हैं जी, वो प्रॉपर घरेलू चीज़ें और ग़िज़ाइयत वाली चीज़ें अगर मुसलसल बच्चे को मिलता रहे तो ये जो सूरत हाल जो हम देख रहे हैं इससे अच्छा खासा बचा जा सकता है। बिल्कुल सर। और सर सिर्फ ये दूध दूसरा नुकसानदेह नहीं होता माँ के दूध के अलावा, ये जो बॉटल्स हैं ना इनको सही से स्टेरिलाइज किया जाता है, ना इनका हाइजीन का ख्याल रखा जाता है, तो सारी मिल के एक नुकसान बन जाता है बच्चे के लिए। क्योंकि आप बिल्कुल सही निशानदेही की है तुमने। पहले तो आई थिंक एक मैसेज जाना चाहिए, ये ऊपर के जो फार्मूला ये दूध नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल जी जी। जैसे वो हम चाय पीते हैं आजकल आता है कि मिल्क वाइटनर, जी जी जी, बिल्कुल हैयत वो जो है वो ऐसा लगता है कि दूध ही इस्तेमाल हुआ है, हैयत तब्दील हो गई है चाय की। जी जी जी। तो ये जो लीगल लैंग्वेज में भी इनको फार्मूला लिखा है। बिल्कुल। तो आई थिंक हमारा जो ओपनिंग सेंटेंस बेसिकली होना चाहिए जब हम फैमिलीज के साथ बात कर रहे होते हैं, तो आप दूध बोले ही ना, आप कहेंगे ये फार्मूला है जी। और कंपनी वालों के जो क्लेम्स होते हैं ना कि ये माँ के दूध के करीब तरीन है, तो ये फार्मूला है जिसके लिए वो पूरी कोशिश कर रहे होते हैं कि ये जनाब माँ का नेमुल बदल बिल्कुल नेमुल बदल नहीं है। तो मेरे ख्याल में कहीं बेहतर होता है कि अगर अनफॉर्चुनेटली अनएडल्ट्रेटेड खुला दूध की मिल जाए, उसमें आमिज़ शुगर पानी की ना हो, मेरे ख्याल में फिर भी कोई ग़िज़ाइयत की बात बन सकती है। लेकिन ये जो फीडर और इसका निपल है ना, ये हमारे बच्चों का किलर नंबर 1 है। बिल्कुल सर। जब तक ये वैसे। दूसरा इसमें मेरा हमेशा से ये समझना रहा है कि इसमें सबसे ज़्यादा मुक़स्सिर या कसूरवार हम खुद हैं। We the medical fraternity is actually to blame, इसलिए कि until and unless we all don't talk the same language, मेरा नहीं ख्याल है कि इस मसले में हम कोई डेंट डाल सकते हैं। I agree। हम कहेंगे फीडर नहीं देना, हमारे कलीग्स जो है फ्रेटर्निटी मतलब वो एनकरेज कर देते हैं कि ठीक है ये दे दें और ये ब्रांड्स चेंज कर दें, अब ये हो गया क्लोजर टू नेचुरल। बिल्कुल बिल्कुल। ये मेरे ख्याल में ऑल आर बेसिकली टू ब्लेम। इसमें देखो पेरेंट्स या जो मुतवस्सित तबका हमारा होता है इतना लिटरेट तो होता नहीं है ना,
تو ان کو ظاہر بات ہے جو ڈاکٹر کہے گا وہ اس کو مینو مان بھی لیتے ہیں. بالکل. تو جب تک ہم ایک زبان ایک میسج نہیں جائے گا یہ کنفیوژن ہمیشہ کنفیوژن رہے گا, کیونکہ وہ یہی بولتے تھے کہ ڈاکٹر نے دیا ہے, ڈاکٹر نے بولا ہے. اب ہم اپنے کلیگ کو کیسے وہ پیشنٹ کے سامنے جو ہے نا وہ بول سکتے ہیں. بالکل بالکل. آئی ایگری. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر خالد, ریئلی مینس اے لاٹ. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. ہیپی ورلڈ بریسٹ فیڈنگ ویک. تھینک یو سو مچ.